तो लग रहा है ना एकदम मज़ेदार तंदूरी चिकन। कोई बोल भी नहीं सकता कि इसको अपने घर में बनाया है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है इसको। ना ही तो आपको तंदूरी मसाला की ज़रूरत है, घर में ही आसान तरीके से बना सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तंदूरी चिकन को आप घर पर ही बना सकते हैं। घर पर ही इसमें मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। और भी चिकन की रेसिपीज़ मैंने पहले शेयर करी है। तंदूरी चिकन जिसमें फुल लेग का भी मैंने बना करके आपको दिखाया है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें चिकन के बहुत सारे आइटम्स हैं। नॉनवेज वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिरयानी, चिकन 65 सारा कुछ मिलेगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने मज़ेदार से चिकन की रेसिपी को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लेग पीस से बनाया है। आप फुल लेग ले सकते हैं, लेग पीस ले सकते हैं, या चिकन के कोई पीसेज ले सकते हैं। सबका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ चिकन को धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया। साथ ही के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल लेना है। और इसके बाद इसमें नींबू का रस आपको ऐड करना है। आधे नींबू का रस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इसके साथ ही आपको जो ब्लैक पेपर है उसको हल्का सा कूट करके थोड़ा सा इसमें डालना है। और इस तरीके से चिकन के पीसेज में कट लगा लेना है, ताकि मसाला और जो फ्लेवर है सारा फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक चला जाए। उसके बाद इसको कोट करना है। जो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट है, नींबू है, नमक है और ब्लैक पेपर, जो हमारा फ्रेश जो कूट करके ब्लैक पेपर इस पर डाला है, उन सब का टेस्ट अच्छे से आए इसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे चिकन पे इसको अच्छे से मसाज कर लेना है। इस तरीके से आप मसाज कर लीजिए। फिर इकट्ठा करके इसको ढक करके रख देना है। आप चाहें तो इसको 3-4 घंटे भी ढक करके रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो आधे घंटे के लिए आप ढक करके छोड़ दीजिए। इधर जो दही है, 1 पाव मैंने दही लिया था, इसको 2-2.5 घंटे मैंने इस छन्नी पे डाल के छोड़ दिया, तो 2 बड़े चम्मच ये दही हमें मिला है। और उसके बाद इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए। लगभग 1-1.5 चम्मच के करीब आपको मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। साथ ही के साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए। बहुत तीखा है इसलिए मैंने कम डाला है। अब थोड़ा सा लाल मिर्च वैसे तीखा वाला डालिए। और थोड़ा कश्मीरी रेड चिली इसके अंदर डाला है। इसमें साथ ही के साथ हल्दी पाउडर हम डालेंगे। और आप चाहें तो यहाँ तंदूरी चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तंदूरी चिकन मसाला नहीं यूज़ किया है। सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और दही जो है, इसके मिक्सचर से ही हमारा ये तंदूरी चिकन मसाला बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के ये तैयार होता है। तो ये पेस्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। और इसी पेस्ट में हमें चिकन को कोट करना है। तो चिकन को लगभग मैंने 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। आधे घंटे से लेकर 3-4 घंटे तक आप रख सकते हैं। तो अब इसमें इसको टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, मैंने चाट मसाला ऐड किया है। आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैक पेपर कूटा हुआ वापस से फिर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन चाट मसाला थोड़ा सा और मज़ेदार लगता है। तो चाट मसाला से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसको आपको मिक्स करके तैयार कर लेना है। और ये जो हमने चिकन पहले मैरिनेट करके रखा था, तो इसी के ऊपर हमें क्या करना है, इस मसाला को पोर कर देना है। और ये जो नींबू और नमक, लहसुन अदरक जो था, वो हल्का हल्का सा, देखिए आपका यहाँ पे पानी थोड़ा सा आप हमें मिला हुआ है, रिलीज़ किया हुआ है। तो उसी पानी के साथ ही हमें इस जो हमारा मैरिनेशन वाले पेस्ट को ऊपर से डाल देना है। और इसको वापस से इसको अच्छे से मसाज करना है। और देखिए 2 चम्मच सिर्फ दही हमने लिया था, और उसी में ये आराम से 5 पीस लेग पीस जो हमारा है वो कोट अच्छे से हो गया। फिर इसको हम लोग ढक करके रख सकते हैं। वही है कि आप मिनिमम आधे घंटे आपको छोड़ना है, और मैक्सिमम आप 3-4 घंटे छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको बटर या फिर देसी घी में भी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने देसी घी यूज़ किया है। 1 चम्मच के करीब ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है। जो हमने दही में डाला है ऑयल, वो भी रिलीज़ करेगा, दही भी अपना ऑयल रिलीज़ करेगा। तो बस अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, और उसके बाद इसमें आपको ये लेग पीस को डाल देना है। तो इसमें आराम से इस पैन में मेरे 5 लेग पीस आ जाएगा, तो मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है। और इसके बाद जो हमने मैरिनेट तैयार किया था, वो थोड़ा सा बच गया है। तो उसको क्या करना है, देखिए ये सारा, इसको मैं यहाँ से उठा करके जो चिकन पीसेज हैं उसी के ऊपर डाल दूँगी, ताकि एक अच्छा सा लेयर बन जाए।
और ये मसाला इसी के ऊपर चिपक जाता है। तो इसको अच्छे से, ये नीचे से कुक हो रहा है, बिल्कुल गैस को कम नहीं करना है, गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हाई रहेगा। लगभग 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया और इतने में ही आप देखेंगे, चूँकि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है, हाई हीट पे हम लोग फर्स्ट टाइम इसको कुक करेंगे, तो देखिए इस तरीके से कलर आ जाएगा और क्या मज़ेदार कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरीके से हम लोग सारे चिकन पीसेस को यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे। देखिए सारे चिकन पीसेस को आपको टर्न कर लेना है और उसके बाद लगभग 2-3 मिनट हम लोग इसको बिना ढके इसी तरीके से अब मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपको 2-3 मिनट तक इसको छोड़ देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से ढक देना है और ढकने के बाद इस मीडियम टू लो पर हम गैस के फ्लेम को कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। अब इसके बाद तो अब ये ज़्यादा जो दही है वो ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं करेगा और बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएगा और सारा मसाला इसके ऊपर कोटिंग लगा रहेगा। देखिए इस तरीके से हो गया। तो ये लगभग 5-6 मिनट हमने इसे छोड़ दिया था ढक के, उसके बाद एक बार चला लिया, फिर से वापस थोड़ी देर ढक दिया था, तो लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है इसको कुक करते हुए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर आएगा और है ना एकदम मज़ेदार कलर। तो 2-3 बार आपको यही प्रोसेस अपनाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दीजिए, इसको ढकना है, कुक करना है। जब ये कलर आपको मिल जाए तो बस ये तैयार है और इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इस तरीके से जाली पे रख के मैंने डायरेक्ट इसको गैस पे 1 से 2 मिनट के लिए आपको पलट पलट के सेक लेना है, इससे स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अगर जैसी जाली नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप चिमटे से ही एक एक चिकन के लेग पीस को लीजिए और उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कलर जब आ जाए तो बस फटाफट से इसको नींबू, प्याज और चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप दही के साथ एक डिप भी बना सकते हैं। आप दही लीजिए, थोड़ा सा मेयोनीज़ लीजिए और उसमें चाट मसाला मिक्स कीजिए, बहुत ही मज़ेदार डिप बन के ये तैयार हो जाता है। तो इसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।